नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रात में सो रहा था, अचानक छत फट गई और आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम और कुछ फरिश्ते आए और मेरा सीना चक किया गया, मतलब काटा गया, और तमाम अज़ा को निकाल कर आबे जमजम से धोया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से एक चांदी का बर्तन लाए थे जिसके अंदर ईमान था। उसे मेरे अंदर भर दिया गया क्योंकि अल्लाह करीम ने मुझे आसमान पर बुलाया था किसी खास मकसद के तहत। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे बाहर लेकर आए जहाँ एक सवारी थी जिसका नाम बुराक था, जो कद में गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था, जिसका एक कदम आसमान को पार करता था। सब नबियों के सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मुझे मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा ले जाया गया। वहाँ अक्सा में सारे नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बनाया गया और आपने तमाम नबी अलैहिस्सलाम की इमामत की, जिस वजह से आपको इमामुल अंबिया यानी तमाम नबियों का इमाम, उनका लीडर इस तरफ से नवाजा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है कि नमाज़े अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और सुनिए बोले, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। पहले जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात, फिर यहाँ से हुआ आपका आसमानी सफ़र शुरू। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको लेकर पहले आसमान पर पहुँचे और दस्तक दी। फरिश्तों ने अर्ज की, कौन? फरमाया गया, मैं जिब्राइल। फरमाया, साथ कौन है? फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह करीम ने इन्हें बुलाया है। दरवाज़ा खुलता है, तमाम फरिश्ते आपको सलाम करते हैं और वेलकम करते हैं। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हुए मिलते हैं जो अपने सीधे हाथ की तरफ देखकर खुश हो जाते और उल्टे हाथ की रनीफ देखकर मायूस हो जाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन बुजुर्ग है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तमाम इंसानी मखलूक के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। पूछा, ये कभी खुश कभी उदास क्यों हो रहे हैं? आपने फरमाया, सीधे हाथ की साइड में मैं अपनी उन औलाद को देखता हूँ जो जन्नत में जाएंगी और उल्टे हाथ की साइड उन्हें देखता हूँ जो जहन्नम में जाएगी। पूछा गया, कितने लोग जन्नत में जाएंगे? फरमाया गया, 1000 में से 999 जहन्नम में होंगे और एक जन्नत में। सही बुखारी। अलग अलग नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात। फिर आप दूसरे आसमान पर पहुँचते हैं। बिल्कुल उसी तरह पूछा जाता है, इजाज़त मिलती है, आप अंदर जाते हैं। यहाँ आपको 2 नबी अलैहिस्सलाम मिलते हैं, हजरत याहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपसी सलाम कलाम होता है। फिर तीसरे आसमान की तरफ रवानगी होती है जहाँ निहायत ही खूबसूरत नबी अलैहिस्सलाम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती है। फरमाया, ये कौन है? फरमाया गया, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है। अल्लाह करीम ने
दुनिया की खूबसूरती का बड़ा हिस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया है। फिर आप छोटे आसमान पर पहुँचे जहाँ इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। फिर पांचवें आसमान पर पहुँचते हैं जहाँ आपकी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से होती है। फिर छठे आसमान पर पहुँचते हैं जहाँ आपकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से होती है। मूसा अलैहिस्सलाम आपको देख कर रोने लगते हैं और फरमाते हैं, बनी इस्राइल मेरी कौम थी जिसकी सबसे ज़्यादा तादाद थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया बनी इस्राइल के बाद उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी तादाद की होगी। मेरे ये आंसू खुशी के आंसू हैं कि मेरी मुलाकात आपसे हो रही है। फरमाया लौट कर आओ तो मिल कर जाना और बताना कि अल्लाह ताला ने आपको क्यों बुलाया है। सिदरतुल मुंतहा। उसके बाद आप सातवें आसमान पर पहुँचते हैं जहाँ आपकी मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होती है, जो बैतुल मामूर के पास बैठे हुए हैं। बैतुल मामूर बिल्कुल काबे की तरह है जहाँ फरिश्ते तवाफ करते हैं, और वो इतना बड़ा है कि एक तवाफ में 70,000 फरिश्ते कर पाते, और फरिश्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि एक बार जिस फरिश्ते ने बैतुल मामूर का तवाफ कर लिया उसका दूसरी बार नंबर क़यामत तक नहीं आ सकता। उसके बाद आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचते हैं। सिद्र झाड़ को कहा जाता है। सिदरतुल मुंतहा वो झाड़ है जिसके पत्ते इतने बड़े हैं कि उसके एक पत्ते पर घोड़ा 70,000 साल तक दौड़ सकता है। वहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, अब इसके आगे का सफ़र आप तय करें, मेरी हद बस यही तक की है। 50 से 5 का सफ़र। अब आपकी मुलाकात अल्लाह करीम से होती है। अल्लाह ताला आपको 2 तोहफ़ों से नवाजता है। पहला तोहफ़ा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात जिसकी बेशुमार फजीलतें बयान की गई है कि जो कोई इन आयात को पढ़ ले उसके लिए ये काफ़ी है। उसके बाद आपको दूसरा तोहफ़ा दिया गया और वो थी 50 वक्त की नमाज। आप तोहफ़ा लेकर लौटते हैं तो छठे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से होती है। वो फरमाते हैं, बताओ क्यों बुलाया गया था आपको? फरमाया ये तोहफ़ा देने के लिए। फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ये नमाज़ें नहीं अदा कर पाएगी। जाओ कुछ कमी करवा लो, क्योंकि मेरी उम्मत को इससे भी कम मिली थी। उन्होंने अदा नहीं की थी तो ये भी अदा नहीं कर पाएंगी। आपकी बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह करीम के पास जाते हैं और कम करवाते हैं। रिवायतों में आता है आप बार बार गए और हर बार 5 नमाज़ें कम कराई। जब आप आखिरी 5 बचे तो मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अब मैं और कम कराने नहीं जा सकता, अब मुझे हया आ रही है। मेरे रब ने मुझे तोहफ़ा दिया और मैं उसने कमी और बेसी कर रहा हूँ। इतने में अल्लाह ताला की आवाज़ आती है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तेरी उम्मत को सवाब 50 के बराबर ही दिया जाएगा। सुबहान अल्लाह। ये है मेरे रब की करीमी। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अगर ऐसी ही नीयत रख कर नेकी करेंगे तो सिर्फ नमाज ही नहीं, अल्लाह ताला हर नेकी पर सवाब 10 गुना बढ़ा कर देगा। बेशक उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। वो इतना रहीम है कि एक नेकी पर 10 नेकी का सवाब देगा, लेकिन एक गुनाह को एक गुनाह ही लिखेगा। जन्नत और जहन्नम की सैर। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत और जहन्नम की सैर भी करते हैं। आप एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक खूबसूरत हूर बैठी हुई होती है। इतनी खूबसूरत थी कि उसके अंदर की हड्डियों में मौजूद पूरा तक नजर आ रहा था। फरमाया, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये कौन है? फरमाया, ये हूरा है जो जन्नत की मलिका है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एक आदमी नजर आता है जो ना मुस्कुराता था ना कुछ, बस सर झुकाकर गड्ढे के अंदर ईंधन डाल रहा था जिसकी आग बढ़ती जा रही थी। फरमाया, ये क्या है? कहा, ये जहन्नम है जहाँ कुछ लोग जिनके नाखून पित्तल के थे जिससे वो अपना बदन नोच रहे थे और अपना चेहरा नोच रहा था। फरमाया, ये कौन लोग हैं? फरमाया गया, ये वो है जो दुनिया में लोगों की ग़ीबत करते थे, उनकी इज्जत पामाल करते थे। आज ये खुद को पामाल कर रहे हैं। उसके बाद आपको वही ले जाकर छोड़ा गया जहाँ से ले जाया गया था। अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक क्यों और कैसे कहा गया? आपने सुबह होते ही मुश्रिकों को यानी शिरक करने वालों को रात का पूरा वाक़िया बयान किया कि मैं रात में कहाँ गया था और क्या क्या मुआमलात पेश आए, जिसे सुनकर मुश्रिक के हंसने लगे और माज़अल्लाह आपका मजाक उड़ाने लगे। और सभी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाने लगे, ऐ बकर, देख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहानी सुना रहे हैं। क्या तू यकीन रखता है इन बातों पर? मरहबा, कुर्बान जाऊं ऐसी यारी पर, ऐसी ईमान पर। आपने जवाब दिया कि अगर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं तो बेशक वो सच फरमा रहे हैं। आपके इस जवाब के बाद से आपको सिद्दीक का लक़ब मिला। सिद्दीक का माने होते हैं सच की तस्दीक करने वाला। ये था हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान गई कि अगर सरकार ने फरमा दिया है तो बेशक वो हक है, फिर उसके आगे कोई किंतु परंतु नहीं आता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार बनो। हमारा ईमान भी ऐसा ही होना चाहिए कि अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमा दिया है, जो कुछ भी किया है, उसमें सवाल जवाब नहीं होते। बस हमने करना है, मतलब करना है। अगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि एक मुट्ठी दाढ़ी रखो तो मतलब रखो और रखवाओ भी। अगर आप एक बीवी हैं, अपनी है, बहन है, अगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है तो एनी हाउ पढ़नी है। अगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि बेवा तलाकशुदा
بڑی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کرو تو کرو اور کرنے دو۔ اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل مت توڑو نہ ہی دل دکھاؤ تو خدا کے لیے مت کرو ایسے کام۔ اسے آگے بھی شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔